हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने क्लास ट्वेल्थ का एजुकेशन का लास्ट चैप्टर दैट इज़ एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट शेयर कर रही हूँ। आज मैं सिर्फ एडजस्टमेंट का टॉपिक ही कवर करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं माल एडजस्टमेंट का टॉपिक क्लियर कर दूँगी आपको। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं एडजस्टमेंट का के बारे में बता रही हूँ। देखिए, इसमें आपने सिर्फ पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि एडजस्टमेंट होती क्या है। तो एडजस्टमेंट इन अ सिंपल मीनिंग आप जैसे अपने नॉर्मल यूज़ भी करते हो कि एडजस्टमेंट है क्या। तो एडजस्टमेंट क्या है, आप किसी भी तरह चीज़ों को कंडीशन को एडजस्ट कर लेते हो। तो बस इसमें भी वही चीज़ है कि जो एडजस्टमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं अपनी नीड्स को, ठीक है, अपनी कंडीशन को, उसी को हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब देखो, एडजस्टमेंट में बहुत अलग अलग वे से एडजस्टमेंट होती है। जैसे अगर हम कहीं बाहर चले जाते हैं, जम्मू से हम श्रीनगर चले जाते हैं, तो आप क्या देखोगे, वहाँ पे सर्दी का मौसम होता है या फिर हम ज़्यादा बाहर घूम नहीं सकते। अब वहाँ पे लोग कश्मीरी बोलेंगे। अगर आप इंडिया से फ़ॉरेन चले जाते हो तो क्या आपको इंडिया का इन्वायरमेंट मिलेगा? नहीं। आपको जैसे मान लो अमेरिका चले गए तो आपको अमेरिका जैसे लोग मिलेंगे, उनका रिलीजन मिलेगा, उनकी गवर्नमेंट को, उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो दैट्स इन सिंपल शॉर्ट, एडजस्टमेंट क्या है, जब वन प्लेस टू अनदर पर्सन जाता है और अपने आप को एडजस्ट करता है, उसी को हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। जो जो चीज़ें मैंने बाकी हैं, टिक की हैं, ये आपने कर लेनी है। अब देखो, एडजस्टमेंट बहुत तरीक़ों से होती है। जैसे आपको नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा है इन द टर्म ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन, जहाँ पे कंसेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट बताया रिगार्डिंग। अब आप कैसे बैलेंस कर रहे हो, मेंटेनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर बिहेवियर को आप क्या करते हो, बैलेंस करते हो। फिर इन्वायरमेंट की चेंज को एडजस्ट करते हो, जैसे जैसा भी मौसम होगा वैसे एडजस्ट करना। फिर उसके बाद सोशल फीलिंग को और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपको वहाँ पे काम मिलता है या जो भी आपको लोगों के साथ कैसे एडजस्ट करना है, वो सारा आएगा। अब देखो, इसके 14 पॉइंट हैं, आपको कोई 10 कर लेने हैं, ठीक है, जो उसके मेन एरिया की डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर। अब मल्टी डिमेंशनल, वो हर तरह से एडजस्ट, देखो जब हमने वर्ड तो बोल दिया कि जैसे ही इज़ एडजस्टेबल पर्सन, तो उसका मतलब क्या है, जैसे मर्जी उसको रखोगे, जैसी जिस भी हालात में रखोगे वो एडजस्ट करेगा, ठीक है। तो दैट इज़ एडजस्टेबल, ठीक है, एडजस्टमेंट उसी को बोलेंगे। अब जो एरियाज़ क्या हैं, हम कैसे बोलें कि उस पर्सन को कि वो एडजस्टेबल है। अगर उसकी हेल्थी मतलब जो भी उसकी बॉडी है वो एडजस्ट कर जाए एरिया के साथ, तो वो एडजस्टेबल है। इमोशनल है तो एडजस्टेबल है, ठीक है। जैसे मान लो वहाँ का सिनेरियो कैसा है, किसी की डेथ हो गई है तो उसको वहाँ जाना, तो उसको इमोशनल होना पड़ेगा। अगर वो किसी इंजॉयमेंट किसी फंक्शन पे जाता है तो उसे वहाँ पे एक खुशी वाला माहौल देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो किसी शादी में जाता है तो उसको सेलिब्रेट करना पड़ेगा। तो इमोशन की एडजस्टमेंट करना। होम एडजस्टमेंट, अब जहाँ आपको अलग से घर मिल रहा है, क्या पता वहाँ आपको बहुत बड़े महल में रहना पड़े या फिर किसी बड़े होटल में रहना पड़े, या हो सकता है एक रूम में रहना पड़े। तो दैट इज़ एडजस्टमेंट। अब आप एडजस्टमेंट को एक आर्मी का जो एम्प्लॉय होता है उससे एडजस्ट कर सकते हो। उससे उसकी एग्जांपल, जैसे आर्मी का कोई फिक्स नहीं होता, अगर उनकी जम्मू में ड्यूटी है तो उनको वहाँ क्या पता क्वार्टर किस तरह का मिलेगा। अगर वो कहीं पंजाब में चले जाते हैं, उनको वहाँ क्वार्टर किस तरह सा मिलेगा। अगर उनकी ड्यूटी राजस्थान में चली जाती है तो उनको पानी की भी शॉर्टेज हो जाएगी। तो एडजस्टमेंट दैट इज़। नेक्स्ट आप देखते हो सोशल एडजस्टमेंट, जैसे ही दुनिया होगी उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्लियर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडजस्टमेंट का जो आता है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है एक वेल एडजस्टेड पर्सन की। ये 3 या 4 नंबर में भी आता है, कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने मिनिमम आपने 10 नहीं तो 11 पॉइंट आपने सारे लिख देने हैं, लेकिन डिफाइंड वहाँ आपको कम से कम भी मोर देन 7 या 8 आपको बताने हैं, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट समझ आ गया होगा। अगर उसका फिज़िकल हेल्थ अच्छा है तो वो एडजस्टेबल पर्सन है। साइकोलॉजिकल कंफर्ट, उसका माइंड है, अच्छे डिसीजन लेने वाला है, तो वो एडजस्टेबल है। वर्क एफिशिएंसी है, अगर वो अच्छे से काम कर रहा है अपनी जॉब को लेके, किसी चीज़ को लेके, तो वो एडजस्टेबल है। सोशल एक्सेप्टेड, एवरीबॉडी, हर एक इंसान अगर उसको एडजस्ट कर लेता है, उसको अपना लेता है, तो
वर्ड से स्टेबल है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो खुद की रिस्पेक्ट करता है, उसकी सेंस अच्छी है चीज़ों को समझने की, हर चीज़ की। फिर इंटेलेक्चुअल, उसका माइंड अच्छा है, चीज़ों को प्रॉपर डिसीजन लेने का एक सही टाइम पे, दैट इज़ इंटेलेक्चुअली। ठीक है, डिप्लॉव्ड, कि एकदम से डिसीजन लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ में। इमोशनली कंट्रोल, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। जैसे फैमिली दुखी है, फैमिली में टेंशन चल रही है, तो क्या आप उस स्कूल में जाकर अपने पूरे फ्रेंड्स को बताते रहोगे आज लड़ाई होगी लड़ाई होगी? नहीं, आप अपनी घर की बात घर में रखोगे, स्कूल की बात स्कूल में। तो दैट इज़, उसमें क्या आप देख रहे हो कि इमोशन को कंट्रोल किया जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप स्कूल में, तो स्कूल में दोस्तों के साथ खुश रह रहे हो, घर आके अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम चल रही है तो घर आके सैड हो गए, तो एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज हो रहा है। ठीक है, बिहेवियर, हेल्थी एटीट्यूड, इंटरेस्ट, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें इंटरेस्ट रखो, जिसमें नहीं है तो जिस तरह का माहौल है वैसे अपने आप को रखना है। हेल्थी फिलॉसफी ऑफ लाइफ, मतलब फिलॉसफी आप ऐसे बोल सकते हो कि लाइफ को अच्छे से जीना, उसकी एक्टिविटीज़ करना और काम करना, डिसअपॉइंटेड्स को छोड़ के अच्छी की तरफ आगे बढ़ना। जो इंसान पॉजिटिव सोचेगा तो उसके साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो दैट इज़ द पॉइंट जो करेक्टरिस्टिक्स थे एक वेल एडजस्टेड पर्सन के। तो दैट्स ऑल, ये आपके चैप्टर का हाफ कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं माल एडजस्टमेंट बता दूंगी। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।